अगर आप दिल से किसी चीज़ की सच्चाई और गहरी चाह रखते हैं और पूरी लगन और यकीन से उसके लिए मेहनत करते हैं तो वो चीज़ एक दिन ज़रूर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, यह नेपोलियन हिल द्वारा कही गई एक बहुत ज़रूरी बात है उनकी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में। यह उनका आजमाया हुआ ठोस और सीधा तरीका है जिसे हिल ने 25 सालों तक दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखकर, उनसे सीखकर और उनके अनुभवों को समझकर तैयार किया है। यह किताब पैसे कमाने के तरीकों की नहीं है, यह किताब सोच बदलने की है, क्योंकि अमीर बनने से पहले अमीर जैसा सोचने वाला बनना पड़ता है। इस किताब की शुरुआत एक बहुत ज़रूरी सवाल से होती है, क्या अमीरी सिर्फ हुनर, पढ़ाई या किस्मत की देन है? नेपोलियन हिल ने एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, थियोडोर रूजवेल्ट जैसे 500 से ज़्यादा कामयाब लोगों से बातचीत की और पाया इन सभी लोगों के सोचने के ढंग में कुछ एक जैसी चीज़ें थी। वो थी साफ मकसद, उस मकसद को लेकर पागलपन जैसा जुनून और हर हाल में लगातार मेहनत करने की आदत। इस किताब में हिल ने ऐसे 13 रास्ते बताए हैं जो किसी भी इंसान को ज़िंदगी के सबसे मुश्किल हालात से उठाकर कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। आइए इन बातों को धीरे धीरे समझते हैं। वो कहते हैं कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत होती है इच्छा से, एक ऐसी सच्ची और बेचैन कर देने वाली चाह जो इंसान को सोने न दे, रुकने न दे और हर दिन उस मंजिल की तरफ खींचती चली जाए। हिल कहते हैं कि इच्छा ही हर सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आपकी चाह कमज़ोर है तो आप शुरुआत में ही हार मान चुके हैं, लेकिन अगर आपकी चाह इतनी तेज़ है कि उसे नज़रअंदाज करना मुश्किल हो तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। बार्न्स नाम का एक नौजवान सिर्फ एक सपना लेकर अपने घर से निकला था, मैं थॉमस एडिसन के साथ काम करूंगा। ना उसके पास पैसा था, न जान पहचान, न कोई सिफारिश, लेकिन वो सीधा एडिसन से मिलने गया और बोला, मैं आपके लिए कोई भी काम करने को तैयार हूँ। उसने कई साल तक छोटी मोटी नौकरियां की बिना किसी बड़े मौके के, लेकिन अपनी इच्छा कभी नहीं छोड़ी। फिर एक दिन जब एडिसन ने एक नया आविष्कार तैयार किया और उसे बाजार में बेचने के लिए एक भरोसेमंद साथी की जरूरत पड़ी तो बार्न्स वही इंसान बना। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी सच्ची चाह कभी डगमगाई नहीं थी। दूसरा है विश्वास। इच्छा के बाद आता है भरोसा, खुद पर भरोसा, अपने मकसद पर भरोसा और इस बात पर भरोसा कि मैं कर सकता हूं। हिल कहते हैं कि अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो आपकी अंदर की शक्ति भी आपके लक्ष्य को नहीं अपनाएगी। भरोसा अंधा यकीन नहीं है, भरोसा होता है अपने मन में बार बार यह बात बिठाना कि मैं जो चाहता हूं वो जरूर पाऊंगा, और यह भरोसा रोज पक्का होता है सकारात्मक सोच और खुद से कही गई हौसला देने वाली बातों से। तीसरा है आत्मसंकेत, मतलब अपने मन से बात करना। आप अपने मन में जो बार बार दोहराते हैं वही आपकी सच्चाई बन जाता है। अगर आप हर दिन सोचते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है तो आपका दिमाग यही सोचने लगता है कि क्यों नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप हर दिन खुद से कहें कि मैं कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी मेहनत रंग ला रही है, तो आपका अपना दिमाग आपको उसी दिशा में चलने की ताकत देगा। हिल की सलाह है कि हर सुबह और हर रात अपने मकसद को जोर से बोलिए, उसकी कल्पना कीजिए और ऐसा महसूस कीजिए कि जैसे वो पहले से ही हकीकत बन चुका है। अगला पॉइंट आता है विशेष जानकारी का। सामान्य जानकारी तो हर किसी के पास होती है, लेकिन जो लोग सफल होते हैं उनके पास किसी एक विषय में गहराई से सीखी हुई समझ होती है। हिल कहते हैं कि आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि किससे क्या और कैसे सीखना है। सफल लोग अपने आसपास उन लोगों को जोड़ते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सके। वे सीखने में देरी नहीं करते, वे जानते हैं कि असली ताकत ज्ञान में नहीं, सही दिशा में लगाए गए ज्ञान में होती है। पांचवा पॉइंट है कल्पना, यानी सोच को एक आकार देना। हर बड़ी खोज, हर बड़ा काम, हर सफल व्यापार की शुरुआत होती है एक कल्पना से। हिल कहते हैं कि कल्पना हमारे दिमाग की प्रयोगशाला है, जहां हम अपने विचारों को आकार देते हैं और उन्हें सच्चाई में बदलने का रास्ता बनाते हैं। जो लोग सफल होते हैं वे सपने देखने में शर्माते नहीं, बल्कि उन्हें अपनी कल्पना से इतना जिंदा बना लेते हैं कि वो धीरे धीरे सच बन जाता है। कल्पना दो तरह की होती है,
सृजनात्मक सोच और व्यवस्थित सोच। सृजनात्मक सोच वो होती है जहां आप कुछ नया बनाते हैं, और व्यवस्थित सोच ये होती है जहां आप पहले से ही मौजूद चीज़ों को जोड़कर एक नया रास्ता निकालते हैं। आप जो भी चाहते हैं पहले उसे अपने दिमाग में एक तस्वीर की तरह देखिए और फिर उसी के अनुसार अपने कदम बढ़ाइए। अगला पॉइंट है योजना बनाना। सिर्फ इच्छा और कल्पना से कुछ नहीं होता, उनके साथ चाहिए एक साफ, ठोस और जिम्मेदार योजना। हिल कहते हैं कि जो लोग बिना योजना के चलते हैं वे अक्सर मंजिल से पहले ही भटक जाते हैं। लेकिन योजना बनाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है बार बार नई योजना बनाना जब पहली योजना ना चले। असफलता का मतलब ये नहीं कि आप हार गए, बल्कि ये इशारा है कि आपकी योजना को थोड़ा सुधार चाहिए। जो लोग हार मान लेते हैं वे वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो सीखते हैं और नई रणनीति बनाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है निर्णय लेना, पक्का और तेज फैसला लेना। कामयाब लोग अपने फैसले जल्दी लेते हैं और मजबूती से लेते हैं, और अगर उन्हें बदलते हैं तो बहुत सोच समझकर। वहीं असफल लोग हर छोटी बात पर सोचते रहते हैं, क्या करूं, क्या ना करूं, और यही उलझन उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती। हिल कहते हैं कि अगर आप दूसरों की राय से बहुत जल्दी हिल जाते हैं तो आप कभी भी अपनी सोच पर टिक नहीं पाएंगे। निर्णय लेना डराता है क्योंकि उसमें गलती की गुंजाइश होती है, लेकिन यही गलतियां आपको मजबूत बनाती हैं। इसलिए अपने अंदर यह ताकत पैदा कीजिए कि जब समय आए तो आप बिना डरे निर्णय ले सके। अगला पॉइंट है दृढ़ता, कभी हार न मानने की आदत। जब तक आप हार नहीं मानते तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। सच्ची कामयाबी उन लोगों से मिलती है जो बार बार गिरकर भी उठते हैं, जो लोग हर मुश्किल के सामने एक नई हिम्मत के साथ खड़े होते हैं। हिल कहते हैं दृढ़ता यानी लगातार कोशिश करते रहना इच्छा शक्ति और मेहनत का मिला जुला रूप है। बहुत से लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे थक कर बीच रास्ते से वापस लौट जाते हैं, लेकिन जो लोग हर हाल में करूंगा वाला रवैया रखते हैं उन्हें मंजिल एक दिन जरूर मिलती है। अगला पॉइंट है समूह की शक्ति, मतलब एक जैसे सोच वाले साथियों की टोली। कोई भी बड़ा सपना अकेले पूरा नहीं होता। हमें चाहिए कुछ ऐसे साथी जिनके पास अलग सोच, अनुभव और सलाह हो, और जो हमारी कमी को समझकर उसे पूरा कर सके। हिल इसे कहते हैं मास्टरमाइंड समूह, यानी एक ऐसा समूह जो एक ही लक्ष्य की ओर सोचता है और एक दूसरे को ताकत देता है। अगर आप अपने से ज्यादा जानने वालों के बीच रहेंगे तो आपकी सोच, फैसले और आपकी दिशा तीनों बेहतर हो जाएंगे। अगला पॉइंट है लालसा, अपने अंदरूनी ऊर्जा को दिशा देना। हमारी सबसे बड़ी ऊर्जा होती है हमारी भावना। जब यह भावना किसी एक दिशा में केंद्रित हो जाती है तो वो हमारी अंदर की रफ्तार बन जाती है। हिल कहते हैं कि हमारी भावना, चाहे वो प्रेम हो या जोश हो या जिद हो, अगर सही दिशा में लगे तो वह हमें वहां पहुंचा सकती है जहां पहुंचने का सपना हमने कभी देखा था। आपकी भावना आपकी इच्छा को ईंधन देती है, और यही ईंधन आपको उन कामों के लिए तैयार करता है जो औरों के लिए नामुमकिन लगते हैं। अगला पॉइंट है अंदर की आवाज, मतलब अपनी छठी इंद्रियों को सुनना। जब आप बार बार सही दिशा में सोचते हैं, मेहनत करते हैं और अपने मन को समझते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर एक आवाज़ जागने लगती है। यह आवाज़ आपकी समझ है जो बिना ज़्यादा तर्क के बता देती है क्या सही है, क्या गलत और अब क्या करना है। हिल इसे छठी इंद्री कहते हैं, यानी वह शक्ति जो आपको आपके अनुभव और अवचेतन मन से जवाब दिलवाती है। इस शक्ति को पाने के लिए आपको अपने मन, भावना और सोच को रोज सही दिशा में लगाना होगा। अगला पॉइंट है अवचेतन मन, मतलब आपके अंदर की दुनिया। आपका अवचेतन मन, यानी जो आप हमेशा महसूस करते हैं लेकिन जानबूझकर नहीं सोचते, आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। आप जो रोज सोचते हैं, महसूस करते हैं, बोलते हैं, वही आपकी आदत, आपकी ऊर्जा और आपकी हकीकत बन जाती है। हिल कहते हैं कि अपने मन में डर, शक या हार का बीज मत बोइए, वरना वही पेड़ बनेगा और वही आपको पीछे ले जाएगा। हर दिन अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सोच, स्पष्ट लक्ष्य और आत्मविश्वास से भरिए। अगला पॉइंट है डर से पार पाना, अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचानना। आखिर में सबसे बड़ा दुश्मन होता है हमारा खुद का डर। डर हार का, आलोचना का, गरीबी का, बीमारी का, लोगों की राय का, ये सब डर हमारी सोच को बंद कर देते हैं।
हिल कहते हैं कि डर को पूरी तरह मिटाना मुश्किल है, लेकिन उससे डरना बंद करना हमारे हाथ में है। हर बार जब आप डर के आगे खड़े होते हैं तो आपका आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत होता है। डर को पहचानिए, उससे भागिए मत, बल्कि उसका सामना करिए। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक सोचने का तरीका है। यह हमें सिखाती है कि अगर हम साफ इरादा रखते हैं, सच्ची चाह रखते हैं और कभी ना हार मानने वाला रवैया रखते हैं, तो हम अपने जीवन को किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। यह बुक हमें सिखाती है कि अगर आप सोच बदल सकते हैं तो जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप अपने मन को सक्सेस की तरफ कंडीशन कर सकते हैं तो कोई भी आउटर लिमिटेशन आपको नहीं रोक सकती। और अगर आप डिज़ायर, फेथ, प्लानिंग से काम करेंगे तो धन, सफलता, सम्मान सब कुछ संभव है। क्योंकि असली अमीरी पैसे में नहीं, सोच में होती है। और सोच वही अमीर होती है जो सीमाओं को नहीं, संभावनाओं को देखती है। तो धन्यवाद दोस्तों। यह था इस बुक का ऑडियो समरी। आशा करता हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। और हाँ, अगर आप किसी और बुक के बारे में जानना चाहते हैं तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। हो सकता है कि अगली बुक आपकी ही हो।